मित्रों, कल हम लोग बात कर रहे थे पिछले 2-3 टर्न से साकेत की मौलिक उद्भावनाएं, और हम लोगों ने कल ये निश्चित किया था कि आज हम लोग जो मैथिलीशरण गुप्त ने उर्मिला लक्ष्मण के गृहस्थ जीवन की झांकी प्रस्तुत की है, जो कि साकेत की एक मौलिक उद्भावना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों को स्मरण होगा कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि मैथिलीशरण गुप्त को इस काव्य को लिखने की प्रेरणा जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्राप्त हुई थी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी को यह प्रेरणा जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख काव्येर उपेक्षिता से प्राप्त हुई थी। अगर आपको स्मरण होगा तो ध्यान करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये लिखा था कि कवियों के कल्पना स्रोत का सब करुणाजल केवल जनक कन्या के पूर्ण अभिषेक में लगा दिया गया, लेकिन एक और ज्वालामुखी सब ऐहिक सुखों से वंचित रागवधू जो सीता देवी की छाया के नीचे घूंघट डाले खड़ी है, कवि के कमंडल से एक बूंद अभिषेक जल भी क्यों उसके चिरदुख तप्त नम्र ललाट पर नहीं पड़ा। निश्चित रूप से ये पंक्तियां संकेत कर रही हैं उर्मिला की ओर, क्योंकि सीता भी राम के साथ वनवास में गई थी और राम और सीता के प्रति अपने भ्रातृत्व प्रेम को, अपने सेवक प्रेम को सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्मण संगमर गए थे, और लक्ष्मण के वनगमन के समय निश्चित रूप से उर्मिला के हृदय में भी कुछ उथल पुथल रही होगी। वाल्मीकि रामायण की बात करें, तुलसी रामायण की बात करें या अन्य राम कथाओं की बात करें, इन कथाओं में ये बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि राम की कथा का विस्तार तो काफ़ी हुआ है, लेकिन लक्ष्मण और उर्मिला के जीवन की झांकी कहीं जो है छूट गई है। मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत में इसकी पूर्ति करने का प्रयास किया है, और अगर हम दृष्टि डालें साकेत पर तो हम 3-4 बिंदुओं में इस साकेत की उर्मिला के जीवन को देख सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर आपको दिखाई पड़ेगा कि लक्ष्मण उर्मिला के सुखमय या संयोग के क्षण, इनकी चर्चा जो है और ग्रंथों में नहीं दिखाई पड़ती। अगर आई भी है तो केवल सूचनात्मक रूप में आई है, विस्तार से चर्चा उस पर नहीं हुई है। तो मैथिलीशरण गुप्त ने पहली बात तो ये की कि जैसे ही कथा को प्रारंभ करते हैं, साकेत नगरी के वैभव को दिग्दर्शित करते हैं, वहीं उसके तुरंत बाद मंच पर वह लाते हैं तो लक्ष्मण और उर्मिला को लाते हैं। यानी कि लक्ष्मण और उर्मिला के जीवन की अभिव्यक्त करना कहीं कवि ने, जो पुराने कवियों द्वारा छूटा हुआ एक उपक्रम था, उसको पूर्ण करने का प्रयास किया। तो पहली बात दिखाई पड़ती है गुप्त जी में कि लक्ष्मण उर्मिला के सुखमय या संयोग के क्षणों का वर्णन करना। दूसरा एक प्रश्न हमेशा उठता रहा है रामचरितमानस को लेकर कि जब राम और सीता वनवास के लिए गए और लक्ष्मण ने उनके संग में जाने का निश्चय किया, तो उस समय क्या उर्मिला के मन में कोई बात नहीं आई होगी, या उर्मिला ने लक्ष्मण से निवेदन नहीं किया होगा, या लक्ष्मण ने किस प्रकार से उर्मिला को समझाया होगा। लेकिन इन कथाओं में जो पूर्व कथाएं हैं उन पर इसमें विस्तार से चर्चा नहीं होती। लेकिन मैथिलीशरण गुप्त ने अपने साकेत में उर्मिला के लक्ष्मण के वनवास के समय लक्ष्मण उर्मिला की मन स्थिति का चित्रण किया है।
यानी दूसरा बिंदु हमारे सामने आता है, वनवास गमन के समय लक्ष्मण उर्मिला की मन स्थिति का चित्रण करना। तीसरी स्थिति दिखाई पड़ती है कि सीता तो राम के साथ में थी, और कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि लगभग 13 वर्ष तक तो राम और सीता एक साथ रहे, और जो अंतिम वर्ष वनवास का था उसमें जो है सीता का हरण होता है, और विभिन्न प्रकार की स्थितियां जो उत्पन्न होती हैं, जो राम कथाओं से हम परिचित हैं, वह सब पूरी होती हुई दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में उर्मिला ने अपना विरह जीवन कैसे व्यतीत किया होगा? लक्ष्मण तो एक संकल्प लेकर गए थे, राम भक्ति का, राम सेवा का, राम के अनुचर के रूप में, राम के सेवक के रूप में, राम के भाई के रूप में, माता की आज्ञा का पालन करने के लिए वह निरंतर राम की सेवा में रत रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी उर्मिला ने इस विरह जीवन को कैसे व्यतीत किया, इसकी चर्चा नहीं होती। इसीलिए मैथिलीशरण गुप्त ने उर्मिला के विरह को भी अपना आधार बनाया है, और उर्मिला का जो विरह वर्णन है ये सीधे सीधे आपके साकेत के 9वें सर्ग में विशेष रूप से उल्लिखित हुआ है। हालांकि इसके सूत्र जो है हमें 8वें सर्ग में ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अभी इस पर चर्चा नहीं करके अभी हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। हाँ, ये अवश्य यहाँ पर कहना चाहेंगे कि उर्मिला के विरह वर्णन को हमको 3 तरह से हम लोग देख सकते हैं। एक तो आचार्यों ने जो शास्त्रीय पद्धति बताई है विरह की, उसके आधार पर, दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार पर, और तीसरा जो है कि एक आधुनिक नारी के रूप में इस विरह के जीवन को, या कहें अपने तत्कालीन समय की परिस्थितियों को देखते हुए मैथिलीशरण गुप्त ने उर्मिला के विरह जीवन को आधुनिक नारी के समकक्ष कैसे जोड़कर प्रस्तुत किया है। ये 3 बिंदु मुख्य रूप से हमें साकेत में उर्मिला की मौलिकता या लक्ष्मण और उर्मिला के जीवन की झांकी को प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। आज हम अब पहली बात करते हैं कि लक्ष्मण उर्मिला के सुखमय या संयोग के क्षण। मैंने आपसे अभी भी चर्चा की थी कि चाहे टैगोर की बात करें या फिर हम बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जिनके मन में भी ये भाव था कि एक नवपरिणीता दुखनी वधू को बिल्कुल ही भूल गए। वह आदिमुनि जो क्रौंच पक्षी के पद को क्रौंच पक्षी के वध को देखकर जिनके मुँह से मां निषाद जैसी वाणी निकल पड़ी, लेकिन वह कवि शिरोमणि जो है जब रामायण का निर्माण करते हैं तो वह नवपरिणीता दुखनी वधू को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। यहाँ पर साकेत में मैथिलीशरण गुप्त ने उस दुखनी वधू को स्मृत रखा है, और स्मृत रखने के साथ साथ कुछ वह संयोग के क्षण जिन पर कि उर्मिला का गृहस्थ जीवन किस प्रकार से सुख में व्यतीत हो रहा था, उसकी चर्चा भी उन्होंने की है। अगर आप साकेत को लेंगे और साकेत का जब पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो प्रथम सर्ग जो आप देखेंगे, और प्रथम सर्ग में ही अयोध्या का वर्णन होने के पश्चात या साकेत की चर्चा करने के पश्चात जब कवि जो है प्रवेश करता है तो वह सीधे सीधे जो है वहाँ पर लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पंक्तियाँ पहले की कई और हैं, लेकिन मैं इसका उल्लेख यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि जब एक दिन उर्मिला चुपचाप खड़ी हुई थी, तो सबसे पहले तो कवि जो है उर्मिला की प्रशंसा करता है, उर्मिला के रूप का वर्णन विशेष रूप से उसकी आँखों की चर्चा करते हुए कहता है कि उर्मिला ने
कीर सम्मुख दृष्टि की। कीर यहाँ पर तोते का पर्याय है, तोते के लिए आया है। उर्मिला ने कीर सम्मुख दृष्टि की, या यहाँ दो खंजनों की सृष्टि की, या यहाँ दो खंजनों की सृष्टि की। अगर आप कीर की बात करते हैं तो कीर तोते का पर्याय है, और तोते की उपमा नाक से दी जाती है। इस बात को हमें स्मरण रखना है। तो एक तो वह उर्मिला के नाक का वर्णन कर देते हैं, वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि दो खंजनों की सृष्टि की। ये खंजन पक्षी जो है उसके नेत्रों से, नेत्रों की उपमा दी जाती है। यहाँ पर कवि ने उर्मिला के नेत्रों में जो खंजन पक्षी की भांति सहजता और स्वाभाविकता है, वह उसका उल्लेख यहाँ पर कर देते हैं। उर्मिला ने कीर सम्मुख दृष्टि की, या यहाँ दो खंजनों की सृष्टि की, मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ। जब उसने खंजन पक्षी को देखा या उन नेत्रों को देखा, तो वह जो तोता था उसकी स्थिति क्या हुई? वह आश्चर्य में भर गया। ये उर्मिला के रूप का परिणाम है। और यहाँ पर कवि जो है व्यंजना के माध्यम से एक नए अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है कि मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ, रह गया वह देखता सा स्थित हुआ। कि उन नेत्रों को देखकर वह तोता जो है वह आश्चर्य से भर गया, और उन्हें देखते हुए क्या हुआ? स्थिर हो गया, कर्तव्य विमूढ़ हो गया, जड़ हो गया। यानी कि उर्मिला के नेत्रों के सौंदर्य को देखकर वह तोता कीर, यहाँ पर कीर जो है वह कहीं लक्ष्मण के पर्याय के रूप में भी आया है। तो लक्ष्मण जो है स्तब्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार की तोता खंजन पक्षी के नेत्रों को देखकर उस पर मोहित होकर स्थिर हो जाता है, ठीक कवि यहाँ संकेत करता है कि वह जो कीर सम्मुख, जो तोते के समान सामने जब दृष्टि पड़ती है तो तोता जो है वह स्थिर हो जाता है। वैसे ही लक्ष्मण भी कहीं स्थिर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ ये परोक्ष रूप से चर्चा कवि ने की है। प्रसंग आगे आता है कि किस प्रकार से दोनों के दाम्पत्य जीवन में मनोविनोद होता रहता था, और उसका उल्लेख यहाँ पर आता है। उर्मिला आगे या कहती है, या कहें मैथिलीशरण गुप्त लिखते हैं, जब ये स्थिति दिखाई पड़ी तो प्रेम से उस प्रेसी ने तब कहा, या प्रेसी उर्मिला है। जब उर्मिला ने वाटिका में देखा, एक प्रसंग ये भी ले सकते हैं अभिधा में, कि जब उर्मिला ने वाटिका में देखा कि एक तोता जो है वह एक खंजन पक्षी को देखकर स्तब्ध हो गया है, तो उर्मिला उससे पूछती है, तो प्रेम से उस प्रेसी ने, प्रेसी माने प्रिया, प्रेम से भरी हुई, प्रेसी ने तब कहा, रे शुभासी बोल चुप क्यों हो रहा। कि हे सुभाषी, हे सुंदर बोलने वाले तोते, तू बोल क्यों नहीं रहा है? तू बोल, तू चुप क्यों हो गया है? यहाँ पर काकुवकोक्ति से अर्थ भी है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें, कि रे सुभाषी बोल चुप क्यों हो रहा। तो कहते हैं ना, जानबूझकर उर्मिला जानती है कि वह मेरे आँखों को देखकर, मेरे रूप को देखकर वह स्तब्ध रह गया है, लेकिन फिर भी वह कहती है कि तुम आगे क्यों नहीं बोल पा रहे हो। तो देखिए कितनी अच्छी झांकी खींची है मैथिलीशरण गुप्त ने, जब उर्मिला ये कहती है कि रे सुभाषी बोल चुप क्यों हो रहा, पार्श्व से सौमित्र आ पहुँचे तभी। पार्श्व माने पीछे से,
पार्श्व से सौमित्र, सौमित्र माने लक्ष्मण, सुमित्रा के पुत्र होने के कारण लक्ष्मण का एक नाम सौमित्री भी कहा जाता है। तो पार्श्व से सौमित्र आ पहुँचे तभी, जब ये घटना चल रही थी उस समय लक्ष्मण जो है पीछे से प्रकट हो जाते हैं और बोले, लो बता दूं मैं अभी। कहता ये तोता चुप क्यों हुआ, लाओ मैं अभी तुरंत तुमको बता देता हूं। पार्श्व से सौमित्र आ पहुंचे तभी और बोले, लो बता दूं मैं अभी। क्या बताते हैं, नाक का मोती अधर की कांति से, पंक्तियां ध्यान दीजिए, नोट करिए, नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। नाक का मोती अधर की कांति से, कहते हैं कि तुम्हारे नाक में जो तुमने मोती धारण कर रखा है, उस मोती पर किसकी छाया पड़ रही है, किसकी छवि पड़ रही है, कांति पड़ रही है, प्रकाश पड़ रहा है, वह क्या है, तुम्हारे अधर। अधर माने ओठ। तो नाक का मोती अधर की कांति से, फिर कहते हैं बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। यहां भ्रांति माना अलंकार भी है कि बीज दाड़िम, दाड़िम माने अनार, कि बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, कि ये तोता जो चुप क्यों हुआ है, जो इसने तुम्हारे देखिए प्रशंसा करते हैं, तुमने जो मोती धारण कर रखा है नाक में, और उस मोती पर तुम्हारे लाल होठों की जो छवि पड़ रही है, यानी कि जो नथ धारण करे हुए है उर्मिला, और महिलाएं जानती होंगी, छात्राएं जानती होंगी कि जब नथ पहनी जाती है, नथ जो है थोड़ा थोड़ा ऊँटों तक आती है, और चूंकि मोती लगा हुआ है उस पर, तो वह मोती सफ़ेद रंग का है, लेकिन उर्मिला के ऊँट जो है वह लालिमा से परिपूर्ण है। परिणामतः वह मोती ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे कि अनार का बीज दिखाई पड़ता है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तो जो कीर है, जो तोता है, वह इसीलिए भ्रांति में पड़ गया है कि ये नाक का मोती, नाक के पहना हुआ जो जेवर है उसका मोती है, अथवा ये अनार का बीज है। देखकर सहसा हुआ शुक मौन है। इस मोती को देखकर, तुम्हारे ओठों की लालिमा को देखकर, तुम्हारे इस रूप को देखकर स्थिति क्या हुई, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है। शुक माने तोता, यहाँ पर स्पष्ट कहा उन्होंने कि ये शुक जो है इसीलिए अचानक चुपचाप हो गया। और कहते हैं आगे, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। अब ये बड़ा प्रसंग है, इसको यहीं से पकड़ना है हम लोगों को कि सोचता है यह अन्य शुक यह कौन है। कि तोता देखता है कि मैं तो इधर बैठा हुआ हूँ और सामने जो है उसे ये भ्रांति हो रही है तुम्हारे मोती और अधरों को देखकर कि अनार का बीज वहाँ पर रखा हुआ है। तो तोता सोचता है कि मैं तो इस पक्ष पर बैठकर, दूसरे पक्ष में बैठकर इसको देख रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं, जो कि सोचता है कि अन्य शुक यह कौन है। तो ये अन्य शुक जो प्रयोग हुआ है ना, ये उर्मिला के नाक के लिए प्रयोग हुआ है। मैंने अभी आपसे कहा था इससे थोड़ी देर पहले कि नाक की उपमा हमारे यहाँ तोते की नाक से दी जाती है। तो ये जो वास्तविक एक तोता जो उपवन में बैठा हुआ है, वह उर्मिला की नासिका को देखकर या उर्मिला की नासिका के नीचे मोती को देखकर इसलिए भ्रमित हो जाता है
कि ये दूसरा कौन सा तोता है जो उस मोती के इतने नज़दीक बैठा हुआ है। ये लक्ष्मण उर्मिला के रूप का वर्णन भी करते हैं, उसके रूप से अचंभित भी दिखाई पड़ते हैं, प्रेम से परिपूर्ण भी दिखाई पड़ते हैं इस प्रसंग में। और दूसरी ओर वो कहते हैं कि इसलिए ये तोता मौन हो गया है। इस राग को आप केवल अनुभव कर सकते हैं। गुप्त जी ने इसको शब्दों में बांधने का प्रयत्न किया है। यों वचन कहकर साहास विनोद से, ये वचन कहकर हास के साथ विनोद के साथ मुग्ध हो सौमित्र मन के मोद से, कि सौमित्र जो है मन में मुदित हो गए। अब इसमें आगे जाके प्रसंग आता है, थोड़ी चर्चा इनकी आपस में होती है और वहाँ पर उर्मिला जो है किस प्रकार से व्यंग करती है लक्ष्मण पर, नोट करें। और भी तुमने किया कुछ है कभी, और भी तुमने किया कुछ है कभी, या कि सुग्गे ही पढ़ाए हैं अभी, या कि सुग्गे ही पढ़ाए हैं अभी। सुग्गा जो है तोता का पर्याय है। ये भी पश्चिम बोली में, पश्चिम की बोली में सुग्गा शब्द भी तोते के लिए प्रयोग होता है। तो वह व्यंग करती है उर्मिला से। जब उर्मिला जब देखती है कि लक्ष्मण मेरे रूप से अभिभूत हैं, तो वह सहज स्वीकार न करके उन पर व्यंग करती है कि तुमने इसके अलावा भी कुछ किया है कि केवल तोते ही पढ़ाए हैं। और भी तुमने किया कुछ है कभी, या कि सुग्गे ही पढ़ाए हैं अभी। लक्ष्मण कहते हैं बस तुम्हें पाकर अभी सीखा यही, बस तुम्हें पाकर अभी सीखा यही, बात यह सौमित्र ने सास्मित कही। मुस्कुराहट के साथ, सास्मित मुस्कुराहट के साथ लक्ष्मण ने उस उर्मिला की बात का जवाब दिया कि नहीं, अभी तुमसे मिलकर केवल मैं यही सीख पाया हूँ। ये दाम्पत्य एक सात्विक, मैंने कहा कि मैथिलीशरण गुप्त जो है वह गार्हस्थ जीवन के कवि हैं। उनका प्रेम जो है वह गार्हस्थ जीवन का प्रेम है, उसमें वासना का स्थान नहीं है। और यहाँ पर जो लक्ष्मण उर्मिला का संवाद है, इस संवाद में लक्ष्मण और उर्मिला अपने दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार से मनोविनोद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसकी एक झांकी हमको मिलती है, जो कि हमें पहले किसी भी राम कथा के अंतर्गत नहीं दिखाई पड़ती। एक प्रसंग और इसी से उठाते हैं। प्रथम सर्ग में ही एक प्रसंग और आता है जहाँ पर कि लक्ष्मण उर्मिला का एक संवाद फिर हमारे सामने आता है। उर्मिला लक्ष्मण के इस भाव से बड़ा अभिभूत है और लक्ष्मण भी उर्मिला के प्रेम में डूबे हुए हैं। और गुप्त जी वहाँ पर लिखते हैं, धन्य है प्यारी तुम्हारी योग्यता। उर्मिला की तारीफ कर रहे हैं लक्ष्मण कि धन्य है प्यारी तुम्हारी योग्यता। अब प्यारी में जो है आपको संबंध बोधक भी दिखाई पड़ेगा और प्यारी में भाववाचक यानी संज्ञा भी होगी और भाववाचक व्यक्तिवाचक भी होगी और भाववाचक भी, दोनों संज्ञा यहाँ पर है। धन्य है प्यारी, तो प्यारी जब कह रहे हैं तो वहाँ पर उर्मिला को संबोधित कर रहे हैं, यानी यहाँ पर प्यारी शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक बन गया। और दूसरा अगर आप भाववाचक में देखेंगे तो प्यार से परिपूर्ण, प्यारी जिसकी छवि है उसकी बात करते हैं। धन्य है प्यारी तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी योग्यता जो है प्यार करने लायक है, ये हम भाववाचक संज्ञा में कहते हैं। और दूसरी ओर कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, हे प्यारी तुम्हारी योग्यता जो है
वह धन्य है। वह योग्यता क्या है? धन्य है प्यारी तुम्हारी योग्यता, मोहिनी सी मूर्ति, मंजू मनोज्ञता। मोहिनी सी मूर्ति, मोह लेने वाली जिसकी छवि है, मूर्ति है। मंजू माने सुंदर, जो मनोज्ञता, मन से परिपूर्ण है, मनो को जान लेने वाली, मन का हरण कर लेने वाली इतनी सुंदर मोहिनी मूर्ति जो तुम्हारी है, जो तुम्हारी ये प्यारी छवि है, तुम्हारी ये योग्यता है, उससे मैं धन्य धन्य हो गया। धन्य है प्यारी तुम्हारी योग्यता, मोहिनी सी मूर्ति, कौमा मंजू मनोज्ञता। धन्य जो इस योग्यता के पास हूँ। लक्ष्मण अपने आप पर गर्व करते हुए कहते हैं कि मैं तो धन्य हो गया जो मुझे इतनी सुंदर छवि वाली, इतनी प्यारी जो मेरी प्रिया है, उर्मिला है, उसके पास, उसकी इस योग्यता के पास रहने का अवसर मिला। धन्य जो इस योग्यता के पास हूँ, किंतु मैं भी तो तुम्हारा दास हूँ। कहते मैं तो तुम्हारा दास हूँ। देखिए पति पत्नी की ये नोक झोंक है, ये मनोविनोद है। लक्ष्मण उर्मिला के प्रेम से अभिभूत हैं और कहते हैं कि मैं तो इस प्रेम की छवि के सामने अपने आप को दास ही अनुभव करता हूँ। तो उर्मिला जवाब क्या देती है? दास बनने का बहाना किस लिए? दास बनने का बहाना किस लिए? क्या मुझे दास ही कहाना इसलिए? वो फिर व्यंग करती है, हाँ हाँ, लक्ष्मण तो संयोग के भाव में बोल रहे हैं लक्ष्मण, लेकिन उर्मिला उक्ति वैचित्र का प्रयोग करते हुए कहती है कि हाँ हाँ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी दासी कहलाऊं, इसलिए अपने आप को दास कह रहे हो। देव होकर, लेकिन गुप्त जी की विचारधारा ये है कि देव होकर तुम सदा मेरे रहो और देवी ही मुझे रखो अहो। यस्त नारयस्य पूजन्ते रमन्ते तीर्थ देवता। भारतीय समाज में पुरुष को देवता, और या कहें कि पति को देवता और पत्नी को देवी मानने का विधान रहा है। ये गुप्त जी की अपनी एक विशेषता रही है कि गुप्त जी आधुनिक नारी के संपूर्ण चरणों को प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन वह अपनी पारंपरिक जो नारी की छवि है उसको धूमिल करना नहीं चाहते। तो हमारे यहाँ चूँकि नारी को देवी का स्थान प्राप्त है, तो यहाँ पर वह एक प्रकार से स्त्री से स्वीकृति भी करा देते हैं। हालांकि आज के स्त्री विमर्श में ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, जहाँ पर नारी कहती है केवल मुझको मात्र आप स्त्री ही समझो, मुझे देवी आदि कुछ भी नहीं बनना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यह एक पारंपरिक कथा को गुप्त जी ने उठाया है, ये एक पौराणिक कथा हमारे बीच में आई है, तो उस पौराणिक कथा के अंतर्गत तत्कालीन समय में प्रचलित जो विधान हैं, या कहें कि गुप्त जी क्योंकि स्वयं जो है वैष्णव विचारधारा से संस्कारित थे, तो वे अपने उस मूल भाव को छोड़ नहीं पाते हैं और वह गृहस्थ जीवन में नारी को देवी के स्थान के रूप में ही देखते हैं। और यहाँ पर यह लक्ष्मण और उर्मिला की जो नोकझोंक है ये हमारे सामने आती हुई दिखाई पड़ती है। तो प्रथम सर्ग में ही हम लोगों को जो है यह दिखाई पड़ जाता है। यही प्रेम में झांकी अगर आपको देखनी है तो आपको जो है, जब आप नवम सर्ग को पढ़ेंगे और नवम सर्ग में जो स्मृति संचारी भाव है, उस स्मृति संचारी भाव के अंतर्गत भी, यानी कि उर्मिला जब विरह में दुखी है और विरह में दुखी होने पर कहते हैं कि अतीत कितना ही दुखद क्यों ना हो, उसकी स्मृति सदैव सुखद होती है। उर्मिला भी जो है अपने उन पुराने दिनों को याद करती है और उसे लक्ष्मण के साथ व्यतीत करे हुए जो स्वर्णिम सुखमय पल हैं उनका स्मरण आ जाता है। सावन ऋतु की चर्चा उसके अंतर्गत आती है और सावन ऋतु में हम सब जानते हैं
कि झूले आदि का महत्व बड़ा बढ़ जाता है, चारों ओर हरियाली होती है, झूला पड़ जाता है। तो एक क्षण ऐसा भी आया जब उर्मिला और लक्ष्मण वाटिका में झूला झूलने के लिए गए, और वहाँ पर जब उर्मिला ने लक्ष्मण से आग्रह किया कि तुम झूला झूलो, तो उर्मिला को वह क्षण याद आया कि उर्मिला याद करती है कि लक्ष्मण ने क्या कहा था और उसका क्या परिणाम हुआ था। देखें वे क्षण जो कि आया हुआ है, आपके नवम सर्ग से लिया गया है। स्मृति संचारी भाव है, या कहें फ्लैशबैक पद्धति जो गुप्ती की विशेषता है, उसके तहत आता है कि नंगी पीठ बैठकर घोड़े को उड़ाऊं कहो। लक्ष्मण वीर हैं, बलशाली हैं, युद्ध कला में निपुण हैं, घुड़सवारी धनुष विद्या में पारंगत हैं। तो लक्ष्मण की ये बात उसे याद आती। लक्ष्मण ने कहा था, जब उर्मिला ने उससे आग्रह किया कि चलो झूला झूलते हैं, और जब झूले पे लक्ष्मण पहुँचे तो उसे याद आता है लक्ष्मण ने क्या कहा था कि नंगी पीठ बैठकर घोड़े को उड़ाऊं कहो, कि मेरे में इतना सामर्थ्य है कि अगर घोड़े के ऊपर और काठी नहीं भी लगी होगी तो मैं बिना काठी के, बिना लगाम के भी, बिना काठी के घोड़े को तीव्र गति से चलाने में सक्षम हूँ। नंगी पीठ बैठकर घोड़े को उड़ाऊं कहो, किंतु डरता हूं मैं तुम्हारे इस झूले से, कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि जो घोड़ा तेज दौड़ता है तो मैं उस दौड़ाने में सक्षम हूं, चाहे उस पर काठी हो या ना हो। लेकिन मुझे किससे डर लगता है? तुम्हारे इस झूले से डर लगता है। तो नंगी पीठ बैठकर घोड़े को उड़ाऊं कहो, किंतु डरता हूं मैं तुम्हारे इस झूले से। फिर कहते हैं रोक सकता हूं उरुओं के बल से ही उसे यानी घोड़े को, उरु यहां पर जंघाओं को, कि मैं अब मेरी जंघाओं में इतनी सामर्थ्य है कि मैं नंगी पीठ बैठकर तीव्र गति से चलते हुए घोड़े को भी रोकने में उनके माध्यम से या उनके बल से सक्षम हूं। रोक सकता हूं उरुओं के बल से ही उसे माने घोड़े को। टूटे भी लगाम यदि मेरी कभी भूले से, कि अगर घोड़ा दौड़ाते समय लगाम टूट जाए तो भी मैं उस घोड़े को अपनी जंघाओं के बल पर रोकने में सक्षम हूं। यानी कि मैं इतना अधिक पारंगत घुड़सवारी में हूं। लेकिन किंतु क्या करूंगा यहां, लेकिन कहते हैं कि ये तुम्हारा झूला अगर टूट गया तो मैं क्या करूंगा, किंतु क्या करूंगा यहां उत्तर में मैंने हंस। पंक्ति पूरी नोट करें, किंतु क्या करूंगा यहां, प्रश्नवाचक चिन्ह, उत्तर में मैंने हंस। उर्मिला कहती है, क्योंकि उर्मिला याद कर रही है, उर्मिला स्मरण कर रही है ना, तो वो कहती है कि मैंने, जब लक्ष्मण ने ये कहा कि मैं घुड़सवारी में पारंगत हूं, अगर लगाम टूट जाए तब भी घोड़े को अपने जंघाओं के बल पर रोकने में सक्षम हूं, लेकिन अगर ये झूला टूट गया तो यहां क्या करूंगा, किंतु क्या करूंगा यहां। तो उर्मिला कहती है कि मैंने उत्तर में उन्हें जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि उत्तर में मैंने हंस और भी बढ़ाए पैंग दोनों और ऊले से, और भी बढ़ाए पैंग। पैंग जो लोग झूला झूलते हैं जानते हैं कि झूले पे जब खड़े होते हैं तो एक व्यक्ति अपने पैर के दबाव से झूले को आगे ले जाता है, तो झूले को तेज करने की प्रक्रिया है। कि लक्ष्मण ने जब कहा कि अगर तुम्हारा झूला टूट गया तो क्या होगा, तो कहते उर्मिला ने उत्तर में मैंने हंस, उर्मिला याद करती है कि मैंने कोई उत्तर न देकर मैंने क्या किया, उनको डराने के लिए और भी बढ़ाए पैंग, और तेजी और पैंग बढ़ाने लग गई और झूले को झुलाने लग गई। और कैसे? दोनों और ऊले से। ऊले माने शब्द है कूदने से, कि मैंने कूद कूद कर उस झूले को
और तेज करना प्रारंभ कर दिया कि दोनों ओर से उड़ कर, यानी कि जब यहाँ से जाते थे झूला लेकर तो ऊपर चढ़ाते थे, और पीछे जब आते थे पीछे भी दबाव बनाकर वापस आते थे। जो लोग झूला झूले होंगे वो इस प्रक्रिया को जानते होंगे। तो उससे क्या होता है कि झूले की गति और तीव्र हो जाती है। तो उर्मिला कहती है कि मैंने इस प्रकार से झूले की गति को और तीव्र कर दिया, और भी बढ़ाए पैंग मैं दोनों ओर ऊले से हैं कर लिपट गए थे यही प्राणेश्वर, हैं कह लिपट गए थे यही प्राणेश्वर, बाहर से संकुचित और भीतर से फूले से। कि बाहर से संकोच कर रहे थे और डर का अभिनय करते हुए लक्ष्मण जो है मुझसे लिपट गए थे। देखिए ये संयोग की एक झांकी जो है गुप्त जी ने यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो ये एक विशेषता हमें यहाँ पर गुप्त जी के संयोग की इस नवम सर्ग में दिखाई पड़ती है। ऐसे और भी प्रसंग हैं जहाँ पर कि हमको इस प्रसंग को, इस तरह के अवसरों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे ही एक छंद और है गुप्त जी का जो आपको इस नवम सर्ग में ही प्राप्त होगा। अवसर मिलेगा तो उसको पढ़िएगा कि मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात। आलिंद मतलब महल के आंगन दरवाजे पर खड़ी हुई थी, खिड़की में खड़ी हुई थी, झरोके में खड़ी हुई थी। मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदें पड़ती थीं, छटा छाई थी, गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी। बरसात की ऋतु है और बरसात की ऋतु होने के कारण यहाँ पर उर्मिला जो है बूंदें धीरे धीरे पड़ रही हैं, झरोके में खड़ी हुई है, केतकी का फूल महक रहा है और झिल्ली माने झींगुरों की आवाज़ लगता है कि जैसे झंकार आ गई है। तो कह लीजिए जैसे मैंने झंकार को सुना तो मैं अपने पैरों से उसका अनुकरण करने लग गई, यानी कि मैं अपने पैरों को से थोड़ा थोड़ा नृत्य करने लग गई। और उसी समय जो है चंचला थी चमकी, घनाली गहराई थी, कि चंचला यहाँ पर बिजली चमक गई, और जबकि गहरा अंधेरा छाया हुआ था लेकिन बिजली चमक गई। और बिजली में क्या देखा, चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय। मैंने देखा कोने में लक्ष्मण खड़े हुए हैं, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी, कि मैंने शर्म के कारण जो है अपना मुख उनकी छाती में छुपा लिया या उनके आलिंगन में चली गई। देखिए ये संयोग का संयोग श्रृंगार है जो गुप्त जी ने बड़े ही सात्विक तरीके से प्रस्तुत किया है। ये झांकी, ये एक मौलिक उद्भावना है गुप्त जी की, इससे पूर्व ये झांकी हमको प्राप्त नहीं होती है। तो यह एक आज प्रसंग हम लोगों ने कि राम लक्ष्मण और उर्मिला के संयोग की एक झांकी जो दिखाई पड़ रही है वह आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत की गई। अब हम लोग कल जो है दूसरे बिंदु पर बात करेंगे।